दक्षिण भारत के एक गांव में रघु नामक एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास पेट भरने को भी ज्यादा नहीं था, मगर वो बड़ा उदार था और अक्सर भोजन के लिए अतिथियों को घर ले आता था। रघु की पत्नी ललिता अपने पति से प्रेम तो करती थी, मगर वो उसकी ये बात नहीं समझ पाती थी कि जब अपने लिए ही भोजन नहीं है तो मेहमानों को खाने पर बुलाने का क्या अर्थ है। वो इस बारे में पति से बात करना चाहती थी, मगर वो सुनता ही नहीं था। एक दोपहर ललिता खिड़की से बाहर खड़ी देख रही थी। तब उसने 3 हट्टे कट्टे आदमियों को उसकी ओर आते देखा। उसने सोचा, हे भगवान, क्या उसे कभी समझ में नहीं आएगा? उसने फिर से भोजन के लिए बुलाया है। मैं इन सबके लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? उसने फिर बाहर देखा। वो गेट के पास आ गए थे। ललिता ने जल्दी से सोचा, मुझे इस पागलपन को खत्म करना ही होगा। वो रसोई की ओर भागी और उसने सिलबट्टों पर कुछ फूल रखकर उसे बैठक में सजा दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। ललिता ने जल्दी से दरवाजा खोला और उन आदमियों को भीतर बुलाया। उसने कहा, कृपया बैठिए, मेरे पति शीघ्र ही घर आने वाले हैं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आदमी मुस्कुराए और उन्होंने सिर झुका दिया। अचानक उनमें से एक ने बैठक में सिल पत्थर पूजा के लिए सजाया हुआ देखा तो उसने पूछा, श्रीमती जी, आपने ये यहाँ क्यों रखा है? इसकी पूजा कौन करता है? ललिता मुस्कुराई और बोली, ओह, ये मेरे पति इसकी पूजा करते हैं। उसके लिए आदमी का खून चाहिए, इसीलिए मेरे पति इतने लोगों को घर पर बुलाते हैं। जब वो आएंगे तब वो आपका खून निकालने के लिए उस पत्थर को लेकर आपके सिर पर दे मारेंगे। इससे देवी को संतुष्ट करते हैं। आदमी भयभीत दिखाई पड़े, परंतु ललिता आगे बोलती गई, मैंने लाखों बार उन्हें मना किया है। वो खिड़की की ओर मुड़कर बोली, अरे, वो आ गए। वो बस अभी यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। आदमी आगे कुछ न सुन सके। वो उठे और दरवाजे से बाहर रघु के सामने से निकलकर भागे। रघु चकित हो गया। वो ललिता की ओर मुड़ा और बोला, इन्हें क्या हुआ? ललिता ने कहा, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने ये पत्थर देखा और इसे मांग रहे थे, परंतु मैंने कहा वो ये नहीं ले सकते, इसीलिए वो बाहर चले गए। रघु ने पत्थर उठाया और उनके पीछे भागने लगा। वो चिल्लाया, लीजिए, आप ले जाइए, मैं आपको ये देता हूं। अरे, इसे तो लेते जाइए। जब उन आदमियों ने रघु को उनका पीछा करते हुए देखा, पत्थर लेकर रघु उनके पीछे भाग रहा था, तो वो और भी तेजी से भागने लगे। थोड़ी देर बाद रघु वापस लौटा। उसने निश्चय किया था कि उन आदमियों के पीछे भागना बेकार है। उसने पत्थर अपनी पत्नी को वापस दे दिया और कहा, उन्हें क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, जो भी हो, चलो अब हम दोनों खाना खा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद रघु ने कुछ लोगों को भोजन पर फिर बुलाया, मगर जब किसी ने भी नहीं स्वीकारा तो वो चकित रह गया। हुआ क्या था वो समझ ही नहीं पाया। ललिता ने भेद अपने तक ही रखा और अब वो बहुत खुश थी। आखिर उसने अपने अनचाहे मेहमानों से पीछा जो छुड़ा लिया था।